हेलो दोस्तों, स्टडी माइंडसेट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजनीतिक शास्त्र कक्षा 10वीं के लिए इस लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इससे 10 से 12 नंबर का सवाल बहुत ही श्योर एंड शॉर्ट तरीके से आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, रंग भेद के विरोध आवाज किसने उठाया था? तो मार्टिन लूथर किंग। अंग्रेजों द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। उसके बाद है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आया था? तो 1990। ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना द्वाकरा जिसको बोला जाता है 1982 ईस्वी में आया था। ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार 1928 ईस्वी में आया था। केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। इस लेक्चर में पूरे किताब का समरी दिया गया है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए। 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। उससे अलावा 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, ये भी 1993 में आया था। अगला, सांप्रदायिकता क्या होता था? धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित को बलिदान कर देना ही क्या कहलाता है? अगर कोई व्यक्ति अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्र हित का बलिदान करता है तो उसको सांप्रदायिकता की श्रेणी में रखा जाएगा। आगे है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। ऐसे इसमें और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो ढाका इसमें हुआ था, सलीम उल हक खान ने इसकी स्थापना की थी। आगे है बांग्लादेश का गठन। तो बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ था। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा दिया गया है। और जब इसका गठन हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो आपको अच्छे से याद कर लेना होगा बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। आगे है कि गणेश शंकर विद्यार्थी, एग्जाम में पूछा जाएगा कि 25 मार्च 1931 ईस्वी को कानपुर के दंगों को शांत कराने में कौन शहीद हो गए थे? तो आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। 1956 की स्थिति के अनुसार भारत में 1956 के अनुसार, जैसे अभी आप भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है ना, उसी तरह से 1956 की स्थिति के अनुसार कितने थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस लेक्चर के बाद एक भी सवाल आपको से छूटेगा नहीं। 10 से 15 नंबर का सवाल बहुत ही पक्के तरीके से आएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन दिया था? 42वां संविधान। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो आया था उसमें प्रस्तावना से संबंधित है, जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आगे क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। इसी के द्वारा पंथ निरपेक्ष, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। महिलाओं को मताधिकार स्विट्जरलैंड में कब मिला था? पूछा जाएगा कि महिलाओं को मताधिकार स्विट्जरलैंड में कब मिला था? तो 1971 में। और इंग्लैंड में 1928 में मिला था। 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46%। 65.46%। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी गई हैं? तो 7वीं अनुसूची में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। कितने? 3। कौन कौन? सांग सूची। कौन कौन? सांग सूची, है ना, सांग सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो सांग सूची क्या होता है? जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे मुद्रा, बैंकिंग, संचार, रेलवे, विदेश मामले। एग्जाम में आएगा कि रेलवे किससे संबंधित है? तो सांग सूची, क्योंकि इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकार जो होता है वह राज्य सूची पर ही कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका शिक्षा। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो दोहरी सरकार होती है, अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, न्यायपालिका और वित्तीय स्वाधीनता होता है। महिलाओं को मताधिकार स्विट्जरलैंड में 1971 में और इंग्लैंड में 1928 में मिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46% है। आगे है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नागरिकता भारत में कैसी है? तो भारत में नागरिकता अगर पूछा जाए तो भारत की नागरिकता एक ऐसी नागरिकता है, एकल नागरिकता, है ना। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। यह अनुच्छेद 1 में बोला गया है, भारत को राज्यों का संघ। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग किसने दिया था? फजल अली, है ना। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में। राज्यों का विभाजन और गठन अगला है टॉपिक। तो बम्बई का विभाजन कर गुजरात और महाराष्ट्र बना था। याद रखिएगा कि बम्बई को विभाजन कर, हम इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिए। बम्बई का विभाजन गुजरात और महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। पंजाब का विभाजन कर क्या बनाया गया था? तो पंजाब का विभाजन कर बनाया गया था पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा बनाया गया था। मेघालय पूछा हुआ सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसके आने की
बहुत पक्की पक्की है ना, समावनी है। तो मेघालय 1970 में असम से अलग होकर बना था। हिमाचल प्रदेश 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। आगे है तमिलनाडु। तमिलनाडु को पहले नाम जो था मद्रास था, 1971 में मद्रास से नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया था। कर्नाटक 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। मिजोरम 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और गोवा 1987 में दामन और दीप से अलग होकर राज्य बना था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। उत्तरांचल जिसका नाम अब उत्तराखंड है, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। झारखंड भाई बिहार से कब अलग हुआ था, पूछेगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आप कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। आगे सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, जो सरकारी आयोग है पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से। तो यह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बलवंत राय मेहता समिति। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कैसा पंचायती राज व्यवस्था दिया था, तो त्रिस्तरीय। कैसा, त्रिस्तरीय। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, तो त्रिस्तरीय। और पीछे आपको बताया है कि पंचायती राज व्यवस्था की कौन सा संशोधन किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 2002 अप्रैल में बिहार में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हुआ था। पंचायती राज को क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 2025 में 18वीं विधानसभा हुआ है बिहार में। तो यहाँ से आप क्वेश्चन और बन सकता है बिहार लोकसभा चुनाव से कि जो मुख्यमंत्री बने हैं इस बार नीतीश कुमार, वो कितने बार शपथ लिए हैं, तो 10वीं बार। और सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं कौन, नीतीश कुमार। आगे है बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिए थे। बिहार पंचायती राज व्यवस्था में इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, तो 50%। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। ऐसे और याद रखिएगा जो विधान सभा का भी कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का ही होता है। विधान परिषद का 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का कितना होता है, 5 वर्ष। राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5 वर्ष, विधान सभा का 5 वर्ष और विधान परिषद का 6 वर्ष। जिला परिषद का गठन 50,000 की जनसंख्या पर होती है। पंचायत समिति का प्रधान एक प्रमुख होता है। प्रमुख जो होता है पंचायत समिति का क्या होता है, प्रधान होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। इंपॉर्टेंट है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। नागरिकों के लिए कितनी प्रकार की स्थानीय संस्थाओं का प्रदान किया गया है, तो 3। कितना 3 इंपॉर्टेंट है ना। आगे नगर निगम का प्रधान कौन होता है, तो मेयर। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट, 100% इससे संभावना है कि आएगा ही आएगा, है ना। आगे है कि 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसमें फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी, लोक नायक के नाम से इन्हें जाना जाता है ना। इन्होंने छात्र आंदोलन चलाया था और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चिपको आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। 1970 के दशक में। इसमें क्या होता था कि जब कोई आदमी पेड़ को काटने के लिए आता था ना, तो वहां की महिलाएं पेड़ से क्या हो जाती थी, चिपक जाती थी, जिससे पेड़ को काटने से बचाया जा सकता था। तो 2 नंबर में भी सवाल आ सकता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित है। ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार कब मिला था, 1928 में। दलित पैंथर्स का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 100% आने का ही संभावना है ना। दलित पैंथर्स का गठन 1972 में हुआ था। यह क्या है, तो 1972 में महाराष्ट्र में दलित युवकों का एक गठन बना था, जिसको दलित पैंथर्स के नाम से जाना जाने लगा। उत्तराखंड में पेड़ों को बचाव के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में। प्रधान भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ चला था, आंध्र प्रदेश में। वो कहाँ, किसके द्वारा, तो महिलाओं द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है, मेधा पाटेकर। लिखना भूल गए हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, मेधा पाटेकर। आगे सूचना का अधिकार 2005 में राजस्थान से शुरुआत हुई थी इसकी। पृथकवादी आंदोलन पंजाब में। फेडोकोर संगठन बोलीविया में। जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन 1974 में, जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था पटना के गांधी मैदान से।
नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? 2006 में। किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा हित समूह। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है। राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने का 100% गारंटी है ना कि वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितने हैं? तो वर्तमान में 6। भाजपा की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी। चुनाव चिन्ह कमल। पहला चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव तो 1951-52 में। पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, जिसमें अब कांग्रेस की स्थापना अगर पूछा जाए तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी ए.ओ. ह्यूम द्वारा, जिसका भी चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। राहुल गांधी उनसे संबंधित है। 1948 में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था, जिसका चुनाव चिन्ह है अभी हंसिया और बाली। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिससे मायावती संबंधित है, लेकिन इसका स्थापना 1984 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना काशीराम ने की थी, है ना। चुनाव चिन्ह है हाथी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना 1999 में। चुनाव चिन्ह है घड़ी। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह याद रखिएगा, है ना। जैसे इस बार पार्टी एक बना था जनसुराज। जनसुराज का चुनाव चिन्ह क्या था? बस्ता छाप, है ना। उसी तरह से रामविलास पासवान का जो पार्टी है, जिनके चिराग पासवान है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो हेलीकॉप्टर। रालोमा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो रालोमा का चुनाव चिन्ह पूछेगा तो उसका क्या है? गैस सिलेंडर। ऐसे ही सबका, जैसे जदयू का तो तीर, है ना, और राजद का क्या होगा? ललटेन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी सीपीआईएम कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में। 1900 कब हुआ था? 1962 में, जिसका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा और सितारा। हथौड़ा और सितारा। जनता दल 1900 स्थापना इसकी कब हुई थी? 1988 में। जनता दल यूनाइटेड स्थापना 1999 में। चुनाव चिन्ह तीर, है ना, जिसका अभी इन्हीं का है ना, इन्हीं का, जिनका अभी हाल ही में 85 सीट जीत कर आए थे ना। मुख्यमंत्री कौन बताइए? अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी। मंडल आयोग किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडल आयोग जो है ओबीसी के संरक्षण से संबंधित है, यानी पिछड़े वर्ग को संरक्षण दिलाने के लिए मंडल आयोग बहुत इंपॉर्टेंट। श्वेत और अश्वेत का झगड़ा कहाँ होता है? तो अमेरिका में। मतलब काले और गोरे में लड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ भी चल रही है? तो अमेरिका में। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। इसी को हम लोग लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाओं की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंगानुपात। क्या कहते हैं? लिंगानुपात, है ना। धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म एक समान। धर्म, हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, जिसमें कोई धर्म को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता है, यानी सब धर्म को एक समान माना जाता है। श्रीलंका, सिंहली समुदाय की भागीदारी अधिक है। श्रीलंका में जहाँ एक लिट्टे समूह भी है, जिसे उन्होंने राजीव गांधी की हत्या करवाई थी। श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 ईस्वी में। समाजवादी पार्टी, जिसका अभी पार्टी का मेन आदमी कौन है? तो उनका नाम है अखिलेश यादव। जो उसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल छाप, जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है। 1975 में आपातकाल लगा था। तो आपातकाल अगर लगा था तो आपातकाल कौन लगवाई थी? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या हुआ था? आपातकाल लगने के पीछे का कारण अगर आपको जानना है तो हम अच्छे से बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उसी के गुस्से में आकर इन्होंने क्या लगा दिया था? इंदिरा गांधी ने आपातकाल लाया था। और आपातकाल को बहुत ही काले अक्षरों में देखा जाता है ना, कि आपातकाल हमारे देश के लिए अच्छा नहीं था। लोकसभा में 543 सीट है। लोकसभा में 543। बिहार में अगर विधानसभा की सीट बोला जाए तो 243। लेकिन अगर पूछा जाए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो याद रखिएगा 2 सदस्य को मनोनीत करता है। कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। दल बदल किस पर लागू होता है? तो सांसद और विधायक पर। दल बदल क्या होता है? जैसे हम लोग, आप लोग सुने होंगे, जैसे देखे भी होंगे बहुत बार कि नीतीश कुमार इधर से उधर होते रहते हैं, यानी कि जब कोई पार्टी का विधायक इस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है और उस पार्टी का विधायक इस पार्टी में आता है तो इसको दल बदल के नाम से जाना जाता है। अनुसूचियां बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अनुसूची, जिस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आने की संभावना यहीं से ज्यादा है। ऐसे तो अनुसूचियां वर्तमान में 12 हैं। कितने? 12। अगर जब संविधान बना था तो आपको याद होना चाहिए, जब संविधान बना था तो 8 था, अब 12 हो चुका, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं पंचायत से, 12वीं अनुसूची नगर निगम से। एक और अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां। कौन? 8वां। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भाषा से। इसे भाषा से, जिसमें कितने भाषाओं का वर्णन है? याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहाँ मनाया जाता है? 8 मार्च। पहला नगर निगम कहाँ बना था? मद्रास और चेन्नई में, है ना। पहला नगर निगम मद्रास के चेन्नई में। महिला आयोग अधिनियम कब आया था? तो 1990। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कहलाते हैं, भीमराव अम्बेडकर। याद रखना, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थी, 8 अनुसूचियां थी, है ना, और 20 भाग थे, है ना। अभी हाल में 25 भाग हो चुके हैं। लैंगिक विभेद लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसको लैंगिक विभेद के नाम से जाना जाता है। 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%। 82.14% यहाँ का पुरुष साक्षरता दर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का किस वर्ष को घोषित किया गया था? याद रखिएगा, 1975। संघात्मक, एक से अधिक स्तर का शासन को क्या कहा जाता है? संघात्मक। हमारा देश कैसा है? तो संघात्मक है। एकल नागरिकता, संघात्मक, धर्मनिरपेक्ष, ये सब हमारे देश की क्या है? विशेषता। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आएगा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको ऑब्जेक्टिव अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए और आगे बढ़िए। 1985 राजीव गांधी ने लोंगो वाला समझौता किया था। 1917 की रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत किया था। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के संघर्ष उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या जातिवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद है। भारतीय समाज लिंग, धर्म, जाति के विभेद से प्रभावित है। शक्ति पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन। संघात्मक शासन, दोहरे स्तर का शासन, प्रमुख जो होता है ग्राम पंचायत का अंग नहीं होता। ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? तो मुखिया। पंचायत समिति का कार्यपालक प्रखंड विकास पदाधिकारी। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां ग्राम पंचायत, 74वां नगर निगम से संबंधित है ना। 11वां जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। 12वां अनुसूची किससे संबंधित है? नगर निगम से। 10वां दल बदल से। ग्राम पंचायत 7000 जनसंख्या पर बनता है। भारत में बहुदलीय पद। 43वीं गणतंत्र बिहार में। बीजू जनता दल उड़ीसा में। शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में। शेतकारी संगठन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में। नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइराला ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत 6 अधिकार दिए गए हैं, याद रखिएगा। एक और है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत लगा होगा, बहुत ही लाभदायक लगा होगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन अगर राजनीतिक शास्त्र में आएगा ऑब्जेक्टिव में तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर ऐसे ही अगले पार्ट को देखना चाहते हैं तो अगले पार्ट में हम बहुत ही अच्छे से निचोड़ वीडियो के साथ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का पार्ट लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।